अभी हम लोग वैगन में जो नंबर है दिया रहता है, जो आप अभी देख रहे हैं 11 डिजिट का जो है 12 16 07 55966 है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो 11 डिजिट का नंबर है पहले रेलवे में नहीं हुआ करता था। ये जो वैगन का नंबर दिया गया है ये 4 जुलाई 2003 के बाद ये जो है रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि नंबर जो है आखिरकार इंडिकेट करते क्या हैं, आखिर इसका मतलब होता क्या है। तो हम लोग जो हैं जैसे हम बताएं अभी कि न्यू वैगन नंबर जो है 2003 के बाद 11 डिजिट का रहता है। तो समझने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं C1 C2 C3 C4 ऐसे करके C11 मतलब 11 डिजिट का जो है वैगन का नंबर वैगन में इंडिकेट रहता है। तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है, तो पहला जो 2 डिजिट है वो क्या इंडिकेट करता है, टाइप्स ऑफ वैगन, मतलब कि वैगन का टाइप्स, जैसा कि बॉक्सेन BCN कौन सा वैगन है। तो अगर हम ऐसे नंबर को देख के स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट रहता है उसको देख के हम लोग बता देंगे कि ये जो वैगन जो है वो किस टाइप का वैगन है। जैसे अगर आपको स्टार्टिंग में जो है 2 डिजिट 10 मिले तो इसका मतलब होता है कि ये जो है बॉक्सेन वैगन है। जैसे यहाँ पे जो है आपका जो है दिया हुआ है कि ओपन वैगन के लिए जो कोड अलॉटेड क्या है, तो ओपन वैगन जो है 0 से 29 के बीच में अगर रहता है ओपन वैगन के लिए जो यहाँ पे है, इसमें क्या है कि 0 से 29 तक अगर आपको दिखे तो वो आपका जो ओपन वैगन हो गया। तो ओपन वैगन जैसे कि अगर 10 दिया रहे तो अभी हम बताएं कि बॉक्सेन एन वैगन वो हो जाएगा। अगर ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे जो अभी हम फिगर दिखाते हैं, यहाँ पे जो दिया है 12 जो है ऊपर लिखा हुआ भी है बॉक्सेन HS है, HS में हाई स्पीड का है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आपका जो कोड दिया हुआ है, कोड में जो लिखा हुआ है 12 का कोड में क्या लिखा हुआ है, बॉक्सेन HS। तो ऐसा ही कोड दिया रहेगा। अगर 18 है तो बॉय हो गया, 19 रहेगा तो बोस्ट हो गया। वैसे कवर वैगन अगर रहेगा तो उसका कोडिंग में 30 से 39 के बीच में लिखा हुआ रहेगा। जैसे अगर 31 लिखा हुआ है तो BCN AHS हो गया, इस टाइप से। अगर टैंक वैगन है तो 40 से 54 के बीच में रहेगा। टैंक वैगन का इंडिकेशन है, जब 40 रहेगा तो BTPN हो गया जो पेट्रोल के लिए होता है। तो ये सब ऐसे दिया रहता है। फ्लैट वैगन के लिए भी है, ये सब है। अब उसके नेक्स्ट 2 डिजिट के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट 2 डिजिट जो है आपका क्या इंडिकेट करता है, ओइंग रेलवे की। ये जो आपका वैगन है वो किस रेलवे का है। जैसे अगर 10 दिया रहे तो ECR का रहेगा। तो ECR 10 दिया रहे तो हम समझ आएंगे कि ये वैगन जो है ECR का है, ECR इस सेंट्रल रेलवे का है। जैसे यहाँ पे अगर कोडिंग देखें तो ओइंग रेलवे जैसे 01 दिया रहे तो सेंट्रल रेलवे हो गया, 02 ईस्टर्न रेलवे, 03 नॉर्दर्न। और यहाँ पे अगर हम 10 में जाएँ तो देखिए इस सेंट्रल रेलवे है। अगर SCR का रहेगा तो 09 रहेगा, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो ऐसे ही हम लोग अगर नंबर डिजिट आपको जो है मेमोराइज करना होगा। अगर आप ऐसे ही देख के अगर बताना चाहते हैं कि किस रेलवे का जो है आपका वैगन है और एक किस टाइप का वैगन है, तो डिजिट है ये आप देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसे मेमोराइज कर सकते हैं आप। तो ये 2 डिजिट हो गया। उसके बाद जो 2 डिजिट है आपका वो इंडिकेट करता है ईयर। जैसे कि अगर 05 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या कि 2005 में बना है वो। अगर वहाँ पे 09 लिखा हुआ है तो मतलब 2009 में बना है। अगर 15 लिखा हुआ है मतलब 2015 में बना हुआ है। इस तरह से जो है डेट का इंडिकेशन हो गया। और उसके बाद जो 4 डिजिट होता है वो इंडिकेट करता है वैगन नंबर कि वैगन का क्या नंबर है। उसके बाद का 4 डिजिट जो है आपको इंडिकेट करेगा। और लास्ट डिजिट जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चेक डिजिट। चेक डिजिट जो है इसमें कैलकुलेट करने का थोड़ा सा रूल है कि चेक डिजिट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चेक डिजिट कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लिख दिए हैं समझने के लिए कि पहले जो है इवन प्लेस पे पोजीशन पे जो नंबर है, जैसे इवन प्लेस पे क्या हो गया
C2, C4, C6, C8 एंड C10। तो इन लोग को हम जोड़ दिए, इसको S1 नाम दे दिए। अब जो इवेंट प्लेस पे जो था, पोजीशन पे जो नंबर था, उन लोगों को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको S3 नाम दे दिए। तो अब क्या करेंगे कि अब ओड प्लेस पे जो है जैसे C1, C3, C5, C7, C9 इन सबको जोड़ देंगे। इसमें चेक डिजिट को नहीं जोड़ना। C11 जैसे ओड पोजीशन पे, लेकिन ये चेक डिजिट है इसलिए इसको इसमें सम अप नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ से S2 मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, 3S1 प्लस S2 को जोड़ दिए, इसको S4 बोल दिए। तो यहाँ पे S1 S2 इस सब कन्फ्यूज नहीं करना है, ये ऐसी जो है इंडिकेशन के लिए कि इन लोग को जोड़ेंगे तो कुछ आएगा तो उसको नाम दे दिए कि S1 हो गया, इसको S2 बोल दिए। तो अब क्या हुआ कि जो डिजिट मेरे पास आएगा उसको हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 बनाएंगे। जैसे कि मेरे पास आ गया 24, तो मल्टीपल ऑफ 10 बनाएंगे तो उसमें 6 जोड़ेंगे, 30 हो गया मल्टीपल ऑफ 10। तो 6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका चेक डिजिट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 का अगर सम अप करने के बाद जो है S4 का वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ 10 के आ गया, जैसे 20 आ गया, 40 आ गया, तो इसका चेक डिजिट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल देख हम लोग समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे वैगन नंबर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 22, 10, 11, 2, 4, 0, 1, 0, तो चेक डिजिट 0 है। तो नंबर सही है कि नहीं, इसी को जो है जांचने के लिए चेक डिजिट रहता है। तो 22 जो है आपका टाइप्स ऑफ वैगन, जैसे हम बताएं कि फर्स्ट जो 2 डिजिट रहता है वो टाइप्स ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है। तो टाइप्स ऑफ वैगन जो है 22 है। 22 मतलब बॉक्स एंड HL है। अगर आप वहाँ कोड अभी जो दिखाया था उसमें देखेंगे तो 22 जो है बॉक्स एंड HL का है। उसके बाद है सेकंड 10 दिया हुआ है। 10 मतलब ओइंग रेलवे। तो ओइंग रेलवे में 10 के लिए क्या बोले थे, ECR। तो मतलब कि ये जो है ECR का आपका जो है ECR का वैगन है। 11 जो है ईयर मैन्युफैक्चरिंग ईयर दिखाता है कि कब ये बना था, तो ये 2011 में बना है। 2401 सीरियल नंबर हो गया, वैगन नंबर हो गया। 0 जो है चेक डिजिट है। तो 0 जो चेक डिजिट है तो इसको हम लोग आखिर 0 है तो ये सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। तो चेक डिजिट कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोले हैं, जितना भी आपका जो है पहले जो है इवेंट प्लेस पे जो है उसको जोड़ देंगे। जैसे इवेंट प्लेस पे देखिए 2 है, उसके बाद 0, फिर 1 हो गया, 4 है, 1 है। इन लोग को सम अप किया था हम लोग को, मेरा कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। उसके बाद जो है ओड प्लेस पे जो इसको जोड़ देते हैं। तो ओड प्लेस पे जो है देख लीजिए 2, 1, 1, 2, 0, 0 है। इन लोग सम अप किया, 6 आ गया। अब S4 बोले थे कि जो इवेंट प्लेस पे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो ओड प्लेस पे है उसको जोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो 3 की 24 हो गया, प्लस 6 30 हो गया। तो 30 जो है खुद राउंड ऑफ 10 है, तो इसमें कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है राउंड ऑफ 10 बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमको इसमें कितना जोड़ना पड़ा, तो 0 जोड़ना पड़ा। तो इसलिए चेक डिजिट इसका हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पे किए हैं कि राउंड ऑफ अगर 10 S4 का करेगा तो 30 है तो 30 ही रहेगा। तो चेक डिजिट निकालने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो 30 माने 30 0 हो गया। तो चेक डिजिट ही हमारे आ गया 0 आ गया। तो चेक डिजिट जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो नंबरिंग सिस्टम वैगन नंबरिंग सिस्टम है ये आपका जो है सही है। तो ऐसे ही हम लोग जो है चेक डिजिट निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जब वैगन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा टाइप्स का वैगन है, ओइंग रेलवे कौन सा है, किस वर्ष बना हुआ है, सीरियल नंबर तो आपका दिया हुआ रहेगा। चेक डिजिट अगर नंबर आपको चेक करना है तो चेक डिजिट कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि जो दिया हुआ है वो चेक डिजिट आपका अगर आता है तो आपका जो है वैगन नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही है। तो यही छोटा सा टॉपिक था न्यू वैगन नंबरिंग सिस्टम का 11। हाँ, एक छोटा सा बात है कि जो है आदमी को याद नहीं रहता है कि शुरू में टाइप्स ऑफ वैगन था, ओइंग रेलवे, ईयर मैन्युफैक्चरिंग कैसे है। तो एक छोटा है, देख लीजिए हेडिंग में लिख दे टॉय, TOY। तो टॉय ऐसे जनरल लिख लो ना, ऐसे आदमी का जो है दिमाग में
बैठा हुआ रहता है। तो इसे ट्वाइस अगर याद कीजिएगा तो शुरू का जो है T4 जो टाइप्स ऑफ वैगन हो जाएगा, O फॉर ओइंग रेलवे हो गया, Y फॉर ईयर मैन्युफैक्चरिंग ईयर हो गया। तो ऐसे ट्वाइस अगर दिमाग में रहेगा तो आपको स्टार्टिंग जो 6 डिजिट क्या इंडिकेट करता है, तो ऐसे जल्दी से माइंड रिकैप कर लेता है कि हाँ तो शुरू में टाइप्स ऑफ वैगन था, ओइंग रेलवे था, क्या था, तो ध्यान में आ जाता है कि हाँ ये टाइप्स ऑफ वैगन था शुरू में, उसके बाद आपका ओइंग रेलवे है, ईयर है। तो ऐसे करके जो है टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम जो है ऐसे जनरली अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में अक्सर ऑफिसर आते हैं तो ये सब जनरली पूछ देते हैं। तो इसीलिए जो है जानना ज़रूरी है। ये कोई भी कॉमन टॉपिक है, कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जो है ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ कोड जो अभी दिखा दिए थे, इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है वैगन नंबर होता है, वैगन में यही नंबर होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे 16 जो ओइंग रेलवे है, यहाँ देखिए WCR भी लिखा हुआ है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पे आप अगर 16 देखते हैं, ये देखिए 16 वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जो है नहीं भी है, तब पर भी आप 16 देख के वो बता सकते हैं कि ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो वैगन है। बस अभी के लिए इतना ही जो है। अब वीडियो ऑफ करते हैं। समझ में आया तो थैंक्स लिख दीजिएगा।